दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में पूजा करना अवश्य माना जाता है। अपने घर में अपने आराध्य देव का छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य बनाते हैं। नियमित पूजा करने से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मकता फैलती है। परंतु ये बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारे पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से बनाए गए हैं नियम हैं। इसलिए हमें इस नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है घंटा बजाना, यानी कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं, इसको बजाने के शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने के अत्यधिक महत्व बताए गए हैं। बजाने से देवताओं होता है और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसों से हमारी रक्षा करता है, उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जो हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या लाभ है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के समय घंटी बजाते वक्त जो गलतियां हम लोग करते हैं वो कौन सी है, जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलती हम करते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। भगवान को भोग लगाते समय क्या हमें घंटी बजानी चाहिए, या जल अर्पण करते समय बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए, घंटी बजाने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक फायदे इत्यादि चीजों के बारे में हम जानेंगे आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने घर के मंदिर में रखे हुए घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर ना में ही देंगे, मगर ध्यान से देखिए। घंटी के ऊपरी हिस्से में, यानी जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अतः घर पे हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान को आवाहन देने के लिए किया जाता है। एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान होता है और फिर भगवान के आने का आभास भी होता है। जब हम विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। अतः पूजा संपन्न होने पर आरती करके विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। हमने से अधिकांश लोग इसे एक प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो उन नियमों के बारे में पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी के आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाम का आवाज भी होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर का आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजानी चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी बात, अक्सर आपने ये महसूस किया होगा, पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। मगर यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। चौथी बात, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने के बाद केवल आरती के समय ही घंटा बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें भगवान को जल अर्पण करते समय, नहलाते समय, भोग दीप लगाते समय घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों न हो, मगर प्रतिदिन घर में सुबह शाम घंटा जरूर बजाना चाहिए। यदि आपके घर में यह अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रतीत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने आप घंटी अवश्य बजाएं, सारी नकारात्मक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने अपने घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए घंटी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें प्रेरणा देता है नए विषय लेकर आने के लिए। और हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार।